हेलो दोस्तों। मैं प्रीति आज आपके पास फिर से आ गई हूँ एक वीडियो लेकर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं या पोस्ट डॉक करने के लिए सोच रहे हैं बाहर, या फिर घूमने जाने के लिए सोच रहे हैं एंड दे लाइक ड्राइविंग, तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने जापान से रिलेटेड आईडीपी के बारे में शेयर करने वाली हूँ, मेरा एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईडीपी क्या होता है। आईडीपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। तो अगर आप ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं जाने की, तो आपने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे एंड यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको वो शेयर करूंगी। मैं परिवहन की वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करना है मैं वो भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का कैसे पता चला कि ये आईडीपी हो, मतलब बनवाना चाहिए। जब मैं जापान आने वाली थी तो मुझे पता चला कि अगर आप जापान में ड्राइविंग करना चाहते हैं तो या तो आप यहाँ का ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, या फिर कुछ टाइम के लिए आप एक आईडीपी बोल के एक लाइसेंस होता है, परमिट, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो कि आप 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हो या 6 महीने के लिए यूज़ कर सकते हो। देन आई गॉट टू नो कि वो बनवाना कैसे है। और आप ही की तरह मैंने भी बहुत सारी वीडियो सर्च करी, बहुत सारी वेबसाइट सर्च करी, एंड देन आई केम टू नो अच्छा इसको ऐसे बनवाना है। और भी कई सारी चीज़ें पता चली कि बुकलेट फॉर्म में होता है, पेपर फॉर्म में होता है। तो ये कंट्री वाइज वेरी करता है कि कहीं पे हमारा नॉर्मल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चल जाता है कुछ दिनों के लिए। कहीं पे जो है एक कार्ड के फॉर्म में मिलता है। जैसे और भी मैंने वीडियोस देखी हैं कुछ यूट्यूबर्स की, तो उन्होंने बोला कि उनके स्टेट में उनको कार्ड टाइप का दिया गया था। लेकिन मैंने आईडीपी जब अप्लाई किया तो मुझे ये पेपर फॉर्म में मिला है। तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगी कि इस टाइप का आपको लाइसेंस मिलेगा, है ना। और ये 2 पेज में होता है, 2 पेज का रहेगा। तो इस पे एक 2 लैंग्वेजेस में लिखा है मेरे ख्याल से, एक फ्रेंच है और एक इंग्लिश है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी सारी इस पे लिखी हुई है, वही जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे है वही सारी इन्फॉर्मेशन इस पे होती है। ठीक है। तो इसको बनवाने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन से आरटीओ से हो और वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस इस टाइप का बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, या उनको ये इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो अगर ये उनको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत सारी मुश्किल आएंगी। आपको लगेगा कि एजेंट के थ्रू बनवा लूँ, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मुझे भी लगा कि कोई एजेंट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, मैं घर बैठे बैठे बनवा लेती हूँ, है ना। क्योंकि एज यू नो कि काम करवाना कितना मुश्किल है इंडिया में, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस में। तो खैर, मैंने जनरली जैसे मैं अपने काम करती हूँ, खुद ही करती हूँ, तो मुझे प्रोसेस भी पता चल जाता है और मुझे पता चलता है कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस आईडीपी बनवाने की जो फीस है वो इंडिया में 1500 रुपये है। अब आपके स्टेट में कितनी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1500 रुपये है। मेरे 1500 रुपये लगे थे। ठीक है। अब मैं प्रोसेस बताती हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपके पास इंडिया का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। और वो, जैसे आप अगर, मैं जैसे मेरठ से हूँ तो मैं मेरठ का जो आरटीओ है मैं उससे, लाइक मेरा एरिया उसमें उसके अंडर में आता है। लेकिन मेरा जो लाइसेंस था वो मैंने बंगाल में बनवाया था जब मैं पढ़ाई कर रही थी। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ से नहीं अप्लाई कर सकती थी, क्योंकि मेरा आरटीओ बंगाल का बनता एंड मुझे वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ता, क्योंकि जिस प्रोसेस से मैं अप्लाई कर रही थी उसमें एक फॉर्म था जिसको मुझे ऑनलाइन फिलअप करना था, फिर उसकी प्रिंट आउट लेके मुझे आरटीओ ऑफिस जाना था। ओके, तो मैं बंगाल तो नहीं जा सकती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस चेंज किया, जो कि आप बहुत इजीली कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई करोगे तो आपको प्रूफ वगैरह देने पड़ेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन वो एड्रेस चेंज होने के बाद में नया लाइसेंस बन के आपके घर आएगा। ओके। बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई कर दिया। ओके। तो यानी कि अब जो मेरे पास ऑनलाइन फॉर्म जनरेट हुआ उस पे मेरा जो एड्रेस था वो मेरे घर का एड्रेस था। ओके। एंड दे न्यू ऑलरेडी कि मैंने अप्लाई किया है, उस एप्लीकेशन से देख के समझ में आ रहा था, और मेरे पास सारे प्रूफ थे। तो मैंने आईडीपी के लिए अप्लाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू एड्रेस। ठीक है। तो न्यू एड्रेस के बेस पे मेरा आरटीओ मेरठ का था। तो मैं फिर उसको लेके, एप्लीकेशन को लेके मैं वहाँ गई, और वहाँ पे
एक नॉर्मल लाइन दिखेगी आपको, जो बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत भीड़ होती है। लाइन तो बनाते नहीं है लोग इंडिया में, भीड़ ही लगाते हैं। तो मैं बहुत घबरा गई कि भाई यहाँ पे मैं अपना काम कैसे करवाऊंगी। और एज यू नो कि भाई इंडिया में किसी भी ऑफिस में जाओगे आप, तो वहाँ पे लड़कों की ही भीड़ रहती है, लड़कियां एक भी दिखाई नहीं देंगी आपको। तो एज यूजुअल वहाँ पे कोई नहीं था, और मैं पहली बार आरटीओ गई थी, मतलब लाइसेंस बनाने के लिए मैं बंगाल में गई थी। तो उस टाइम पे मैं ड्राइविंग स्कूल के थ्रू अप्लाई की थी, तो उनके साथ ही गई थी। तो मुझे इतना कुछ भी पता भी नहीं चला था कि क्या कैसे करना होता है। लेकिन जब आप अकेले बनवाने जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो भाई मैं तो देख के कि भाई यहाँ मैं कैसे काम करूँगी, तो इतनी भीड़ लगी हुई थी कि आप किसी से इन्फॉर्मेशन भी नहीं पूछ सकते कि क्या करना है। और किसी से आप पूछने लग जाओगे तो वहाँ एजेंट इकट्ठे हो जाते हैं कि मैडम आपको क्या करवाना है, हमें बताओ, हम करवा देंगे ये वो। बट एनीवे, तो मैंने जैसे तैसे पूछा कि शायद गार्ड से पूछा मैंने कि मुझे नॉर्मल लाइसेंस नहीं करना, मुझे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो उन्होंने मुझे कहा वहाँ पे जाके पूछ लो। तो मैं वहाँ पे गई, और वहाँ पे तीन चार लोग बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे। तो वहाँ पे बेसिकली आईडीपी के लिए कोई भीड़ नहीं थी, कोई था ही नहीं। तो मैं वहाँ पे गई और मैंने उनको मेरे एप्लीकेशन दी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जैसे कि मेरे टिकट का भी वो लगा था कॉपी, मेरे वीज़ा का कॉपी लगा था, और मेरे लाइसेंस का तो डेफिनेटली लगा था, एड्रेस प्रूफ लगा था, फ़ोटो एंड ऑल वो सब लगा था। एंड देन उन्होंने मेरी एप्लीकेशन वगैरह चेक की, और ऊपर से मेरा इंटरव्यू टाइप का लेने लग गए कि वहाँ पे क्या करने जा रहे हो वगैरह वगैरह। वो तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इट डजेंट, इट्स नॉट अ प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन चेक करके मुझे दूसरे काउंटर पे भेज दिया। वहाँ पे मैं खड़ी रही, मैंने बहुत वेट किया, मतलब 5 10 15 20 25 30 मिनट ऐसे मैंने वेट किया, इधर उधर देख रही हूँ। कोई बोर्ड वगैरह तो लगा नहीं था कहाँ पे क्या होता है, बस नंबर लिखा था, बोल दिया इस नंबर पे चले जाओ। तो मैं वहाँ चली गई, एंड देन वो भैया बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बोला हाँ जी क्या। तो मैंने कहा कि ये उन्होंने भेजा है ड्राइविंग लाइसेंस, ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई करना है। उन्होंने कहा थोड़ा देर वेट करो। तो मैंने वेट किया, फिर उन्होंने मुझे ये पेपर्स दिए, और उन्होंने मुझे उन्हें वापस उसी ऑफिस में भेजा कि यहाँ पे स्टैंप लगेगी, और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। खैर मुझे उसी दिन ये मिल गया था, एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो मेरा फाइनली काम हो गया। एंड देन फिर मैंने कांटेक्ट किया जिन्होंने मुझे बताया था कि आईडीपी बनवाना है आपको। उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा, और वो बुकलेट फॉर्म वाला ही चलेगा। अब बुकलेट फॉर्म क्या होता है? तो दो तीन तरह के, अब वो अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है, कहीं पे मिलता है कहीं पे नहीं मिलता है। और जितना मुझे समझ में आया है कि ये बुकलेट में हैंड रिटन रहता है इन्फॉर्मेशन, तो आई थिंक ये मॉडिफाइड प्रोसेस है, ये नया प्रोसेस है, और इससे पूरा कंप्यूटराइज निकल के आ जाता है। बट जो बुकलेट वाला है वो शायद पुराना है। आई डोंट नो, अमेंडमेंट नहीं हुए हैं या क्या है कि मुझे पता नहीं है। बट एनीवे मैंने उनको बोला था कि मुझे आप बुकलेट फॉर्म दे दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो यही इशू करते हैं, ये यही होता है मैडम यहाँ तो मैंने कहा कि भैया लेकिन मुझे पता चला है कि वहाँ पे, मतलब मुझे पता चला है कि वो बुकलेट फॉर्म वाला होता है। कि हमें नहीं पता, वो आप कहीं और से पता करो, देख लो आप कहाँ से करवाना है। भाई फिर मैं लेके अपना सा मुंह लेके और ये डॉक्यूमेंट लेके आ गई। फिर मैं जापान भी आ गई इनको लेके डॉक्यूमेंट को। और क्या ऑप्शन था, कुछ था ही नहीं। टाइम भी नहीं था मेरे पास इतना कि मैं जुगाड़बाजी करके इसकी बाइंडिंग वगैरह करवाऊँ। फिर यहाँ आने के बाद मैंने रिस्क लिया, मैं गई कार रेंटल के लिए, और मैंने ये अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए, एंड अपना पासपोर्ट वगैरह सब दिया। बट एनीवे वो कंपनी ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, एंड जो इस पे इम्पोर्टेंट लाइन लिखी होती है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक ऑफ 19 सितंबर 1949, तो वो देखने के बाद में उन्होंने सब चेक वेक करके मेरे को रेंट भी, कार रेंटल करने दिया। और मैंने दो तीन बार कार रेंट की है, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। ठीक है। अब 1 साल हो गया और मेरा ये लाइसेंस समाप्त हो गया, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 1 साल थी। अब नेक्स्ट आता है कि अब क्या किया जाए। अब क्योंकि आप जापान में हैं तो यहाँ का लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वो भी एक लंबा प्रोसेस है। बट अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि आप अपने आईडीपी को री इशू भी करवा सकते हो। मैं टोक्यो, मतलब एम्बेसी की वेबसाइट पे गई और मुझे पता चला कि यहाँ पे मिसलेनियस फॉर्म करके एक था, तो मैंने देखा उसमें एक ऑप्शन था री इशू ऑफ आईडीपी। तो मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि
क्योंकि मैंने जापानीज़ लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई किया और उसमें मैं 2 बार फेल हो चुकी हूँ। और क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं ड्राइव भी नहीं कर सकती, तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाती। ऑल्दो मैं प्रैक्टिस सेशंस लेकर गई थी, बट फिर भी मैं फेल हो गई हूँ। आई एम सो सैड। लेकिन अब मुझे ये पता चला कि मैं आईडीपी रीइश्यू करा सकती हूँ, तो मैं बहुत खुश हो गई और मैं एम्बेसी गई ये अप्लाई करने के लिए। तो मैं बता दूँ कि इसको अप्लाई करने की भी फीस होती है, और उसका प्रोसेस भी मैं बताऊँगी। बट द थिंग इज़, मैं एम्बेसी गई और मुझे नई इन्फॉर्मेशन पता चली कि ये आप आईडीपी, मैं क्योंकि ये लगेगा वहाँ पे है ना, रीइश्यू कराना है, तो मैं गई। ये दिखाया मैंने कि ये है मेरा आईडीपी और मुझे रीइश्यू कराना है। तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला कि ये तो जापान में नहीं चलता है। मैं बोली कि क्यों? उन्होंने कहा आई डोंट नो, ये बुकलेट फॉर्म वाला चलता है यहाँ पे। मैंने कहा लेकिन मैं तो इंडिया से आई हूँ, आप एम्बेसी में बैठे हो, आप मुझे बताओ ना कि ये क्यों नहीं चलता है। इन्फॉर्मेशन तो वही है सारी, ठीक है। और मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूं, मतलब मैं यूपी में आरटीओ में मतलब कॉल करके या ईमेल करके उनसे पूछूं अगर वो बुकलेट इशू करेंगे तो वो तो करते नहीं है, मतलब लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला था नहीं करते हैं। तो क्या आप, ये जो अब आईडीपी आएगा ये आपके थ्रू आएगा या डायरेक्टली वहीं से आएगा मेरे पास? उन्होंने कहा कि सी इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड वो अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है। तो आई डोंट नो, हमारा बस काम है कि आपको वो हम एक रिसीट देंगे कि आपने आईडीपी के लिए अप्लाई किया है और फी सबमिट कर दिया है। हम वो रिसीट देंगे, उस रिसीट को लेके आप फिर से वही प्रोसेस करो जो आपने पहले किया था, एंड आईडीपी विल डायरेक्टली कम टू योर एड्रेस। मैंने उनको पूछा कौन से एड्रेस पे आएगा, घर के पे या यहाँ के पे? उन्होंने, उनको ये भी नहीं पता है। उन्होंने बोला हमारा बस काम है कि ये इशू करना है। तो मैं फिर उन्होंने बोला कि एंड मैडम अगर आप, मैंने बोला कि मैं तो, मैंने मतलब कार रेंट की है इसको यूज़ करके जापान में। तो उन्होंने बोला कि हाँ कार तो रेंट की होगी आपने, लेकिन इफ़ यू हेल्ड बाय पुलिस तो इट इज़ रिस्की, मे बी दे विल नॉट वो उसको मानेंगे नहीं। तो मैं तो मतलब घबराई हुई तो थी ही, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा इट्स रिस्की, ओके, सो आर यू डू यू स्टिल वांट टू अप्लाई? तो मैंने कहा हाँ, अब मैं इतने 4 घंटे का सफ़र करके टोक्यो आई हूँ अप्लाई करने, तो मैं करके तो जाऊँगी। बट एनीवे मैं करके आ गई। और वहाँ पे वेबसाइट पे लिखा है कि उसी दिन आपको वो रिसीट मिल जाएगी, बट उन्होंने मुझे बोला कि आप रिसीट कुरियर करवाएंगे या लेने आएंगे? मैंने बोला इसमें तो लिखा है सेम डे मिल जाएगी। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, सेम डे इशू हो जाती है, लेकिन वो मिलेगी आपको 2-3 दिन बाद, हम कुरियर करेंगे। फिर मैं आ गई। खैर 2-3 दिन बाद एक रिसीट आई मेरे घर पे, जिस पे लिखा हुआ था कि यस दिस पर्सन, दिस इज कंफर्म दैट दिस पर्सन इज प्रीति हु अप्लाइड फॉर आईडीपी एंड दिस इज अ फीस पेड, और उस पे एक नंबर लिखा हुआ था जो मुझे यहाँ पे वेबसाइट पे भरना था। अब मैंने वो अप्लाई किया हुआ है। अब मैं अटकी हुई हूँ, मैं फीस पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है उसका। तो ये मेरा आईडीपी का एक्सपीरियंस है अभी तक का। एंड आई नो कि मुझे री इशू भी होगा तो बुकलेट तो नहीं मिलेगी, बट फिर भी मैं अपना रिस्क लूँगी क्योंकि मुझे ड्राइविंग प्रैक्टिस करनी है अगर मुझे यहाँ पे टेस्ट पास करना है तो। अब मैं आपको बताऊंगी कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये है बुकलेट फॉर्म जिसके बारे में अभी मैंने बात की, कि इस टाइप की बुकलेट आपको मिलेगी। जैसा पासपोर्ट होता है उसी टाइप की बुकलेट होगी, उसमें 3-4 पन्ने होंगे और जिस पे सेम ही इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। देखो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये हैंड रिटन है। और ये जो है ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है। ये जो अभी मैंने दिखाया है ये उस टाइप का है। और ये जो है वो बुकलेट जो, मतलब जो यहाँ पे बोलते हैं कि ये वैलिड है और ये वैलिड नहीं है, बट वो तो तभी पता चलेगा जब पुलिस पकड़ेगी। आई होप कि ना पकड़े और मुझे ना पता चले, मैं इसी से काम चला लूँगी। बट एनीवे, तो इस टाइप का है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो ये वेबसाइट है जो आप डायरेक्टली परिवहन टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देती हूँ कि किस टाइप का है।
हाँ, ये वेबसाइट पे अब अगर जाओगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन होके आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जब मैंने स्टेट चेंज करने की बात करी थी वो इसीलिए करी थी क्योंकि अगर आप स्टेट चेंज नहीं करोगे तो जिस स्टेट ने आपको वो लाइसेंस इशू किया है यहाँ पे आप उसका नाम दोगे, फिर वही आरटीओ कंसीडर होगा। तो बट एनीवे क्योंकि मैंने अपना चेंज कर लिया है, अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्या क्या सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जो अब मैंने जो एड्रेस चेंज किया था वो इसमें रिन्यूअल डुप्लीकेट या अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, पहले मैंने ये किया था, फिर उसको यूज़ करके मैंने आईडीपी के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे मैं आईडीपी के लिए आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। बस इसको आप कंटिन्यू करते जाओगे तो यहाँ पे आप अपने डीएल की इंफॉर्मेशन वगैरह भर दोगे, तो नेक्स्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते जाओगे तो यू विल गेट ऑल द, यानी ये प्रोसेस स्मूथ है, बस एंड तक जाना है, फी पेमेंट करना है। फिर वहाँ पे लास्ट पेज पे आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, यानी उसको एप्लीकेशन को आपको प्रिंट करके लेके जाना है और वहाँ पे आपकी फ़ोटो वगैरह खींचेगी एंड देन वो सेम डे आपको मिल जाएगा। ओके। बाकी जब आप री इशू कराओगे जैसे मैं करा रही हूँ, होपफुली हो जाए, तो उसके लिए भी सेम ही है, यहाँ पे करना है। जैसे अभी मैं बताऊँ तो मैंने एप्लीकेशन किया हुआ है तो मेरा फीस सबमिट करना रह गया है क्योंकि वो बार बार सिर्फ सर्वर घूमता रहता है, नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालूंगी तो इट विल गो टू डायरेक्टली फ़ी पेमेंट पेज और फिर मैं फ़ी पेमेंट कर सकती हूँ। तो ये थी मेरी कहानी आईडीपी की। और मैं अपने लाइक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी और भी कुछ एक आध इन्फॉर्मेशन जैसे वो बुकलेट वगैरह एंड ऑल, वो सब आपको मैं डाल दूंगी वहाँ पे। बाकी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी कहानी सुनने के लिए। इफ़ यू हैव लाइक एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, बट आई थिंक मैंने तो अपना पूरा